Hi everyone, welcome to IoT with DV. This is DV, your course instructor, and ये हमारा आज फिफ्थ फिफ्थ लेक्चर है जो कि आज हम एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट रहता है पाइथन का वो कवर करने वाले हैं जो कि है फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, इनको पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं और हम फंक्शन बनाएंगे। तो आज आपका फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। तो आइए लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन समझेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद फंक्शन के टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। ओके, देन स्टैक डायग्राम और रिकर्सिव फंक्शन, ये भी फंक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट रहते हैं जो कि हम कवर करेंगे। लास्ट में हम समरी को देखेंगे, समरी समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो वन बाय वन हम फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन क्यों यूज़ करना है हमें और फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और एक्चुअली में होते क्या है। सो फंक्शन इज नेम्ड block of statements that perform a predefined computation। मीन्स फंक्शन एक ब्लॉक रहता है स्टेटमेंट का जो कि पहले से ही प्री जो भी प्रोग्राम रहता है उसको वो परफॉर्म करता है। तो फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली फंक्शन में कुछ प्रोग्राम रहता है जिसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसको हम इमेजिन करते हैं कि हम उसे रीयूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को क्या, उस प्रोग्राम को हमने बना लिया और फंक्शन का मेन ये रहता है, जैसे आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे अपने मोबाइल पे, फंक्शन देखे होंगे आपके वेब पेज पर फंक्शन रहते हैं, तो उनका कुछ पर्टिकुलर वर्क रहता है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उस प्रोग्राम में जो भी हम फंक्शन अपनी तरफ से देना चाहते हैं फंक्शन रन होगा। तो अगर इसको समझे तो आइडिया इज टू पुट सम कॉमनली और रिपीटली डन टास्क टुगेदर एंड मेक फंक्शन सो दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन फॉर डिफरेंट इनपुट्स we can do the function call to reuse the code contain it over and over again। तो इसमें क्या रहता है कि हमने कोई भी फंक्शन है, ओके, मान लो कोई भी प्रोग्राम बनाना है, हमें प्रोग्राम बना लिया कि हमें इनपुट लें, कोई भी इनपुट लें यूज़र से और उसका हम सम निकाल के दें। तो हम अगर इसको हम बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन बना देंगे, है ना। एक फंक्शन बना देंगे सम करके, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हमको फंक्शन जो प्रोग्राम हमको लिखना पड़ा सम के लिए, हमें बार बार नहीं लिखना पड़े, हम जो ऑलरेडी हमने प्रोग्राम बनाया है उसको हम रीयूज कर सके। तो फंक्शन का वर्क ये रहता है कि इससे हमारा वर्क जो होता है उससे इजी हो जाता है और हमें बार बार सेम प्रोग्राम में लिखना पड़े और हमारा जो कोड रहता है वो एकदम अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने दो टाइप्स के फंक्शन रहते हैं, मैं आगे समझाऊंगा। फर्स्ट ये देख लेना है, ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें से हमने टाइप और प्रिंट और इंटीजर का हमने यूज़ कर लिया है। मैंने जो अर्ली वाले जो हमने लेक्चर थे उसमें हमने टाइप, इंटीजर, लेंथ का हमने यूज़ कर लिया है। तब इसमें होता क्या है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब प्री डिफाइंड किसी ने, है ना, ऑलरेडी प्रोग्राम लिख रखा है, हमने बिल्ट इन फंक्शन है ना, ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हम यूज़ करना है हमें पाइथन में। और ये है यूज़र डिफाइंड, बस कि हम भी बना सकते हैं, मतलब जो यूज़र रहता है वो भी बना सकता है और खुद का प्रोग्राम डिफाइन कर सकता है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इवन और ओड नंबर, हम इसको इनपुट दे प्रोग्राम को और वो हमें बताए कि हमने जो नंबर दिया है वो ओड है कि इवन है। तो हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ इवन ओड और हम इसको इनपुट देंगे जो कि रहेगा हमारा आर्गुमेंट, और ये बीच में हमने कोड लिख रखा है। तो ये पूरा क्या होता है ये हम समझेंगे। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं पाइथन में, जिनको हमें सिर्फ यूज़ करना है और हम हमको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से लेंथ
और बहुत सारे हमने सीख लिए हैं लेंथ टाइप वाले। और आगे जो आगे बिल्ट इन फंक्शन रहेंगे और आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और यूजर डिफाइंड फंक्शन ये हमारा मेन, ये हमारे वर्क का है अभी, क्योंकि हमें भी फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले लूप वाला प्रोग्राम देखा, तो क्या होता है लूप में भी हमने प्रोग्राम बनाया, तो उस प्रोग्राम को हमें अगर बार बार यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन बना देंगे, उस लूप को डिफाइन करके एक फंक्शन बना देंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो हमें बार बार वो प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन दैट वी डिफाइन आवरसेल्व्स टू सर्टेन स्पेसिफिक टास्क आर रेफर्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन, वो फंक्शन जो कि हम यूजर खुद डिफाइन करते हैं, है ना, अपने यूज के लिए, अपने वर्क के बेसिस पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसके लिखने का सिंटेक्स रहता है डेफ, देन फंक्शन नेम एंड पैरामीटर। ओके, अगर मैं इसको बिल्ट इन फंक्शंस के बेसिस पे समझाऊं, तो इस हमने क्या देखा, टाइप। अगर मैं, वन सेकंड, हमने इससे पहले क्या देखा, टाइप। टाइप करके एक हमारे इसमें क्या रहता है ना, ये टाइप करके हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन रहता है, जिसके अंदर ये टाइप क्या होता है, ये टाइप रहता है नेम, फंक्शन का नेम क्या है, टाइप। और इसके अंदर जो पैरामीटर मीन्स, इसके अंदर जब आर्ग्यूमेंट देते हैं हम, आर्गुमेंट क्या देते थे, वेरिएबल्स देते थे, है ना। तो आर्गुमेंट मीन्स ये पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, वेरिएबल देना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। तो डेफ एक कीवर्ड है, ठीक है, ये हमें लिखना है स्टार्टिंग में। देन हमें फंक्शन का नेम लिखना है। फंक्शन का नेम मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इस प्लेस पे कुछ भी नेम हो सकता है, जैसे वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। मीन्स जैसे कुछ भी से मतलब कि हम अपने अपने प्रोग्राम के बेसिस पे रखेंगे। मान लो को हमने प्रोग्राम बनाया कि जिसमें हम सम निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम उसका नेम भी क्या निकालेंगे, नेम क्या लिखेंगे, सम। और डिफरेंस बना रहे हैं तो डिफरेंस। तो ऐसे मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए फंक्शन का, लेकिन हम उसका नेम मतलब कुछ भी रख सकते हैं। मीन्स कि हमें जैसे वेरिएबल के रूल है नेमिंग करने के, सेम वैसे ही यहाँ पे फंक्शन का नेम रखने का सेम रूल है। देन पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स हमें इसमें कुछ पैरामीटर देने पड़ेंगे ना। उसके मान लो हम दो वेरिएबल का सम चाहते हैं, तो हमें आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, दो वेरिएबल एक्स और वाई, है ना, दो वेरिएबल हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए, तो ये क्या है, पैरामीटर है। कि मीन्स कि हमें दो वेरिएबल चाहिए, अगर तीन देगा तो रन नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट टाइम हम उसको क्या करेंगे, ये फंक्शन बना दिया, अब नेक्स्ट टाइम हमें बार बार फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, ऐड नंबर और सम, ये अपने आप रन हो जाएगा। कैसे, ओके। सबसे पहले क्या रहता है, हमें फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड रहता है, जो कि रहता है डेफ, हमें लिखना है, ये याद रखना है डेफ। तो हमें फंक्शन का नेम चाहिए रहता है, क्या चाहिए रहेगा, फंक्शन का नेम, देन सम। ओके, हमने फंक्शन का नेम लिख दिया। फिर हम इसमें पैरामीटर देंगे, एक्स एंड वाई, हमने दो पैरामीटर दे दिए। और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, ये लगाना कंपलसरी है। ओके, ये फर्स्ट डेफ, देन हम फंक्शन का नेम लिख रहे हैं, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। देन हम यहाँ पे या तो हम, अगर हम मतलब हमें आर्गुमेंट की जरूरत है, तो हम आर्गुमेंट दे देंगे एक्स वाई, या कुछ मतलब ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं ना। मेरे को दो आर्गुमेंट चाहिए, इसमें मैंने एक्स वाई दो वेरिएबल दे दिए। फिर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, अब मेन जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारे स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे लिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई, ऐड करना है। ओके, जो भी नंबर जो मिलेंगे हमें ऐड करना है। यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू 8।
ठीक है, ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे कोई सा भी नंबर नंबर का एडिशन चाहिए, 2 नंबर का, तो हम सिंपल सा मैं क्या करूँगा, सम, अब यहाँ पे 2 नंबर दे दूंगा 2 एंड 4, इसको रन कर दूंगा तो सिंपली वैल्यू आ गई 6। तो क्या होगा, अब मुझे प्रोग्राम बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे सिंपल सा प्रोग्राम दे दिया और उसका नाम दे दिया। तो नेक्स्ट बार इसको क्या बोलते हैं, अब नेक्स्ट बार मैं सम को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कॉलिंग फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन का नेम से उसको बुलाएंगे तो ये बोलेंगे फंक्शन। अब ये जो, ठीक है, ये हो गया, हमने फंक्शन इस तरह से बनाना है। मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, जैसे डेफ है, कीवर्ड है जो हमें डेफ से स्टार्ट होगा फंक्शन, देन फंक्शन का नेम है, देन यहाँ पे पैरामीटर, हमें पैरामीटर देने पड़ेंगे, मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं जो हमें यूज़र से चाहिए उसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन जो भी प्रोग्राम रहेगा उसके रिगार्डिंग वो लिखना है। मैंने नेम बताया, रूल टू नेमिंग फंक्शन है सेम, जैसे हमें वेरिएबल की नेमिंग करिए जैसे हम फंक्शन का नेम कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। बस रूल जो है, हमने वेरिएबल में क्या दिया था, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नो स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट, ये यूज़ कर सकते हैं हम स्पेस के लिए, अंडरस्कोर, इसके अलावा और कुछ स्पेशल यूज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट, देन हमारे पास एक और इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो ये क्या रहता है, मतलब हम फंक्शन में कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, है ना, एक फंक्शन में, ठीक है, हमने एक फंक्शन में सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक मिनट सेकंड, ओके। तो मैंने क्या करा है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल मीन्स जो वेरिएबल जो हमें हमारे फंक्शन के अंदर रहता है उसे बोलेंगे लोकल वेरिएबल, और जो सेम वेरिएबल हम बाहर यूज कर रहे हैं उसे बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में जो फर्क रहता है कि जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल रहता है उसे क्या बोलेंगे, वो स्कोप उसका लोकल रहता है, मतलब कि उस मीन्स कि उसके जो मीन्स कि जो इसका एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इस फंक्शन में, ओके, इससे बाहर इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि लोकल है, ये टोटल और ये टोटल डिफरेंट है। जो फंक्शन से बाहर टोटल डिफाइन कर रखा है हमने, और जिस टोटल को हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है, तो ये क्या है, ये लोकल वाला है, मतलब इसका है ना, इस बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर वाले वेरिएबल से। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है न, इससे इससे कुछ बाहर वाले को फर्क पड़ेगा, बाहर वाला जो सेम नेम से फंक्शन, सेम नेम से वेरिएबल ले रखा है ना, उस बाहर वाले वेरिएबल से इस अंदर वाले वेरिएबल को कोई फर्क पड़ेगा। तो इस बाहर वाले को जो वेरिएबल है टोटल उसे बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, और जो इनसाइड रहता है फंक्शन के अंदर उसे बोलेंगे लोकल वेरिएबल। ओके, मैंने इसको रन किया है ना, ठीक है, यहाँ पे इसने फंक्शन को कॉल करा और वो फंक्शन का नाम प्रिंट हो गया। तो इनसाइड द फंक्शन इज टोटल इज इक्वल टू 30, है ना, इसके अंदर की वैल्यू क्या है 30, और इस बाहर इसके टोटल की वैल्यू है 0। ठीक है, और मैं अगर इस बाहर वाले टोटल की वैल्यू यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इस टोटल को इक्वल टू 5 कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं, ठीक है, और मैं इस टोटल फंक्शन, सम फंक्शन है ना, सम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देता हूँ 3 और 5, ठीक है, तो इनसाइड द फंक्शन जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो रहेगी 8, ओके,
और 5, उस 5 से कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको, है ना, क्योंकि मैंने एक ही में कर दिया इसलिए डिफरेंट आ रहा है। क्योंकि इससे है ना जो इनर वाले जो 5 को, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 5, अगर इस बाहर वाले टोटल से इस फंक्शन के टोटल को कुछ अगर उसमें कुछ फर्क पड़ता तो ये 5 प्लस 8 13 होता, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकल वेरिएबल वेरिएबल इसका एक इसका मीनिंग ये रहता है, ठीक है। ठीक है, जो फंक्शन के अंदर रहता है लोग उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और जो बाहर ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल्ट इन फंक्शन। The Python interpreters contain number of functions that are always available to use anywhere in the program. These function are built-in function. तो कुछ फंक्शन जो है हमें पाइथन से ऑलरेडी हमें दिए गए हैं, ओके, जिनका यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बेहतरीन बना सकते हैं, मतलब उनका कुछ पर्टिकुलर यूज रहता है, जो कि हमने इनमें से बहुत सारे लगभग प्रिंट काम यूज कर रहे हैं, जो एक प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट काम यूज कर रहे हैं, ओके। देन हम टाइप का भी यूज कर चुके हैं, और लेंथ लेंथ का भी हमने यूज कर लिया है, रेंज का भी हमने यूज करा है इससे पहले वाले चैप्टर्स में, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत ऐसे अराउंड 65 ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। टोटल कितने 65 बिल्ट इन फंक्शन है। और मैं एक बार बताया तो कि जो मॉड्यूल रहते हैं, मॉड्यूलस, है ना, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल क्या रहते हैं, मॉड्यूल क्या रहते हैं वो क्या कहेंगे हम, वो एक ग्रुप रहता है। मॉड्यूल मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाए गए फंक्शन का जो जो ग्रुप रहता है उसे मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, और मॉड्यूलर जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में वो डिफरेंस रहते हैं। तो ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, और इनका पर्टिकुलर यूज है, और इनको भी बनाया गया सेम ही है, जैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं वैसे इनका भी यूज करना है, ठीक है। इनका भी यूज वैसे करना है, जैसे इनपुट हम उसका नेम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इनपुट, देन हम इसमें कुछ आर्गुमेंट देंगे, ठीक है, फिर इससे वो फंक्शन वर्क करेगा। और इनके बिहाइंड भी जो प्रोग्राम है वो हम जैसे यूजर डिफाइंड प्रोग्राम में से वैसा ही है, ठीक है। मैं एक फंक्शन रन करके बताता हूँ, बिल्ट इन फंक्शन, जो कि ये टाइप, और मैं अभी सभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे लेक्चर में आपको बहुत सारे फंक्शन हम यूज करने वाले। टाइप ऑफ, ठीक है, हम पहले एक बना ही लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टू 6, ठीक है। इसका इसका टाइप पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन रहता है, जो कि क्या रहता है, ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन से बोलते हैं टाइप, टीआईपी टाइप, फिर पैरेंथेसिस, फिर इसके अंदर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या है ए, जिसका हमें टाइप निकालना है, तो क्या है इंटीजर है। तो ऐसे ही अब मैं इस फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, तो इस टाइप से इसका नाम हम कॉल कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को हम बुला रहे हैं, इसको कॉलिंग फंक्शन बुलाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक डायग्राम रहता है। तो स्टैक डायग्राम एक्चुअली क्या है, स्टैक डायग्राम यूज्ड टू in stack diagrams we use to stack diagram to represent the stack of a program during a function call। तो हम मान लो एक फंक्शन बनाया हमने इवन और ओड निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी इसको भूल जाना, ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने इवन और फंक्शन बनाया, तो हम बार बार इसका यूज करेंगे, मतलब एक बार यूज करा, फिर सेकंड टाइम यूज करा, ऐसे हम बहुत बार यूज करेंगे ना, तो उसका एक स्टैक बन जाता है, ठीक है, हमारी मेमोरी में। बार बार जब यूज करते हैं ना, तो उसका स्टैक या फ्रेम बन जाता है उन फंक्शंस का, है ना। जैसे पहली बार यूज करा तो ये बना, फिर सेकंड बार यूज करा तो ये बना। तो उसमें क्या रहता है, एवरी टाइम फंक्शन गेट्स कॉल्ड, पाइथन क्रिएट्स न्यू फंक्शन फ्रेम। जैसे फ्रेम में क्या रहता है, वेरिएबल और उसका आर्ग्यूमेंट। 6 क्या है, आर्ग्यूमेंट, x क्या है, वेरिएबल, और 7 क्या है, आर्ग्यूमेंट, विच कंटेन द फंक्शंस लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये x लोकल वैल्यू और उसका पैरामीटर। तो ऐसे इसको क्या बोला जाता है, स्टैक डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। ऐसे मैं टाइप का भी बना सकता हूँ स्टैक डायग्राम, यहाँ पे टाइप,
ठीक है। यहाँ पे अंदर फिर उसके वेरिएबल जो रहेगा, फिर बार बार जो हम वेरिएबल देंगे उसका वन बार, मतलब मैं जितनी बार यूज करूंगा ना, 6 बार यूज करा दो, 6 बार सेम ऐसा कैसे स्टेक बन जाएगा अपने किसके अंदर, प्रोग्राम, ये मतलब मेमोरी के अंदर, जैसे क्या बोला जाता है, स्टेक डायग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट है पाइथन रिकर्सिव फंक्शन। In Python, we know that a function can call other function. It is even possible for the function to call itself. मतलब हमने देखा है कि पाइथन में हम एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को बुला सकता है ना, उस फंक्शन के अंदर उस दूसरे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने फंक्शन बनाया है यूजर डिफाइंड फंक्शन, हमने बनाया अभी सम वाला, तो उसमें हमने प्रिंट का यूज करा, तो फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन यूज कर लिया। लेकिन हम एक और पाइथन में एक और फंक्शन मतलब एक और इसमें क्वालिटी रहती है कि हम सेम फंक्शन को उसके अंदर ही यूज कर सकते हैं। उसे क्या बोला जाता है, इट इज इवन पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ, मतलब सेम फंक्शन को उस खुद फंक्शन के अंदर उसको कॉल करना, मतलब उसके अंदर यूज करना सेम फंक्शन को। जैसे यहाँ पे डेव करके रिक्रूज फंक्शन बनाया, हमने उसी फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर यूज कर लिया सेम फंक्शन, तो उसके क्या बोलेंगे हम, रिकर्सिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, रिकर्सिव फंक्शन। कैसे, हमारे पास एग्जांपल है, हम एक फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, इसका भी फैक्टोरियल, ठीक है। मान लो मैं नंबर की जगह 8 दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फैक्टोरियल निकाल रहा है किसका, फैक्टोरियल, तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, देन हमारा आर्ग्यूमेंट दे दिया एक्स, यहाँ पे हमने इफ एक्स इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, अगर एक वन वैल्यू हो एक्स की तो 1 दे दो और बाहर हो जाए फंक्शन, नहीं तो रिटर्न एक्स, रिटर्न, फिर ये वाला प्रोग्राम चलेगा। अगर फर्स्ट वाला अगर फॉल्स रहता है तो एल्स वाला फंक्शन चलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ये देख रहा है फैक्टोरियल एक्स माइन, फैक्टोरियल के अंदर हमने क्या करा है, उसके अंदर सेम फंक्शन को इधर यूज कर लिया है ना, फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन यूज करना, उसे क्या बोलेंगे, रिकर्जन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसको अगर मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमने मान लो 3 दिया इनपुट में, हमने फंक्शन को कॉल करा फैक्टोरियल एंड 3 उसकी हमने आर्गुमेंट दे दिया, तो क्या हो रहा है, फैक्टोरियल में हमने 3 दिया, तो ये फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो गया, अब नीचे आ गया वो थर्ड में, ठीक है, यहाँ पे थर्ड, तो अब एन की वैल्यू क्या हो गई, थर्ड, और फैक्टोरियल एन माइनस टू, फिर यहाँ पे फिर तो क्या होगा, ये 3, फिर यहाँ पे एन माइनस टू, तो फैक्टोरियल में 2 की वैल्यू गई, ठीक है, यहाँ पे 2 की वैल्यू चली गई, ठीक है, सेम फंक्शन ने सेम को कॉल करा, तो फिर यहाँ पे रिटर्न में क्या है, 2, फिर सेम फंक्शन ने सेम को कॉल करा, फिर लास्ट में बनाया, तो ऐसे करते रन क्या होगा, 3 2 जा 6, ऐसे 1 बाय 1 एक फंक्शन सेम को कॉल करेगा, जिससे क्या होगा, हमें 1 बाय 1 उसकी जो अंदर वैल्यू रहेगी वो सेम रन होती रहेगी, जैसे कि लूप जैसा बोल सकते हैं हम इसमें, पर लूप से थोड़ा अलग है, थोड़ा कंट्रोल फ्लो है इसमें, ठीक है। तो हम फंक्शन के अंदर लूप भी यूज कर सकते हैं, उससे फंक्शन बना सकते हैं। समझ तो हमने क्या क्या समझा है अभी तक, हमने समझा है कि हमारे पास फंक्शन होते हैं, फंक्शन जो कि प्रोग्राम प्रोग्राम की एक फाइल रहती है, मतलब जिसको हम एक फंक्शन का से डिफाइन कर देते हैं एक नेम से, है ना, फंक्शन को एक नेम से हम डिफाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें उस फंक्शन को बार बार लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो और 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम बनाते हैं, यूजर बनाते हैं अपने यूज के बेसिस पे। देन स्टैक डायग्राम मीन्स कि हम बार बार किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसका एक फ्रेम बन जाता है बार बार बनाने का। अब इसको सिर्फ समझने वाली बात है, ठीक है, इसको ज़्यादा लोड में नहीं लेना है, यार ये कैसे बनता होगा, क्या होता होगा, ऐसा नहीं लेना, बस समझना है, बस समझ जाओगे। कोई बहुत सारी चीज़ होती है जो कि मान लेने चाहिए उनको। देन रिकर्सिव फंक्शन मीन्स सेम फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल करना, उसे बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन से क्या होता है, हमारा फंक्शन स्मूथ हो जाता है, हमारा फंक्शन हमें बड़ा नहीं लगता, हो स्मॉल हो जाता है ना। इसके बहुत सारे यूज है, ठीक है। और बाकी फंक्शंस हमारा आज क्लियर हो चुका है।
और अगर मैं एक बार यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नोट्स एक और प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, एक फंक्शन और। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं लास्ट में। मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर कोई भी फंक्शन बनाऊँ, फंक्शन डेफ ये कीवर्ड है, देन मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई। मान लो मैं कितने भी चाहूँ ना उतने आर्गुमेंट यहाँ पे दे सकता हूँ, अपने पैरामीटर दे सकता हूँ, मतलब जितना अपने यूज के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे 3 का चाहता हूँ, 3 आर्गुमेंट दूंगा, ठीक है, अपने बेसिस पे। बाद में सेमीकोलन, अब नीचे मेन आएगा, मल्टी इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, डी का मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने एन यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल टू MULT। ये बाहर क्यों लिख रहे हैं पता है? इससे क्या होता है, जो अंदर तो ऐसे कैसा प्रिंट होगा, जो वैल्यू जो प्रिंट होगी ना वो इस मल्टी वेरिएबल में से निकल के प्रिंट होगी, इसलिए हम बाहर इस मल्टी का ही मल्टी लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रन। अब मैं इसको फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल मीन्स कि उसका नेम यूज करके रन करेंगे, MULT मल्टीप्लाई, पेरेंथेसिस हमें 2 3 4 तो 24, ठीक है। जैसे बनाना है हमें। होप समझ में आया होगा। और इस समझने की यही मेन फंक्शन बात थी, और बाकी तो आपको जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे आपको समझने में, अपने दिमाग में बैठने लगेगी, जो भी कीवर्ड्स रहते हैं इसमें मेन यूज रहते हैं। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट